नमस्कार दोस्तों। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक बार कहा था, ये उनका मतलब यहाँ पे साम्यवाद से था। ये साम्यवाद इस सवाल का जवाब नहीं देता कि कोई आदमी अच्छा क्यों हो, पर मैं इस प्रश्न को केवल साम्यवाद तक सीमित नहीं मानता। मेरे लिए यह पूरी मानव सभ्यता का प्रश्न है। अगर छल करने वाला आगे बढ़ता दिखाई दे, अगर दूसरों का शोषण करने वाला सम्मान पाले, अगर ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता रहे, तो सचमुच कोई आदमी अच्छा क्यों बने? शायद आज की कहानी इसी प्रश्न का एक उत्तर खोजने का प्रयास है। कल्पना कीजिए, घना जंगल, शाम ढल चुकी है, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें पत्तों के गिरने की आवाज भी सुनाई देती। लेकिन उस सन्नाटे के बीच जमीन पर 4 निर्जीव शरीर पड़े हैं। एक हिरण, एक जंगली सुअर, एक शिकारी और घास में कुचला हुआ एक सांप। अभी कुछ ही देर पहले यहां जीवन था, अब केवल खामोशी है। तभी झाड़ियों के पीछे हल्की सी सरसराहट होती है। एक सियार धीरे धीरे बाहर निकलता है। वह सावधानी से चारों ओर देखता है। कोई नहीं। वह थोड़ा और आगे बढ़ता है। उसकी नजर हिरण पर जाती है, फिर सूअर पर, फिर शिकारी पर। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, आज तो भाग्य खुल गया। इतना भोजन, कई दिनों तक मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लालच की एक समस्या होती है। उसे जितना मिलता है वह उससे थोड़ा और चाहता है। तभी उसकी नजर शिकारी के धनुष पर पड़ती है। धनुष की चमड़े की डोरी। वह सोचता है, चलो पहले इसे ही चबा लेता हूं। वह दांत गड़गड़ाता है। टन! डोरी टूटती है। धनुष पूरी ताकत से उछलता है और तीर सीधे उसके सीने में धंस जाता है। कुछ क्षण पहले जो स्वयं को सबसे चतुर समझ रहा था, अब वही निश्चल पड़ा था। उसे भूख ने नहीं मारा, उसे उसकी अति चतुराई ने मार दिया। आज जंगल बदल गए हैं, लेकिन सियार नहीं बदले। वे हमारे बीच ही हैं। कभी किसी कारपोरेट ऑफिस में, जहां किसी और के काम का श्रेय लेकर पदोन्नति मिलती है। कभी व्यापार में, जहां विश्वास से ज्यादा चालाकी बिकती दिखाई देती है। कभी राजनीति में और कभी हमारे अपने रिश्तों में। कई लोग सोचते हैं कि दूसरे को गिराकर, दूसरे का हक छीनकर, झूठ बोलकर और षड्यंत्र करके वे जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। और सच कहूं, कई बार वे पहुंच भी जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वही सफलता है? अगर उसकी कीमत विश्वास हो, अगर उसकी कीमत रिश्ते हो, अगर उसकी कीमत रात की चैन की नींद हो, तो वास्तव में क्या यह सफलता है? मुझे श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक याद आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा। इसमें भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होते हैं। मुझे इस श्लोक का एक संदेश हमेशा प्रेरित करता है
कि प्रकृति संतुलन चाहती है। जब अंधकार बढ़ता है तो एक दीपक जलता है, जब अन्याय बढ़ता है तो कोई एक मनुष्य खड़ा होता है। 10 बुरे लोग समाज को डरा कर रख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा आदमी, अच्छा मनुष्य पूरे समाज को उम्मीद दे सकता है। शायद इसलिए अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती, वह समाज का संतुलन होती है। इसलिए मैं कहता हूं, चतुर 4 जगह ठगाता है। वह दूसरों को ठगने निकलता है, लेकिन सबसे पहले अपने चरित्र को खो देता है, फिर अपने रिश्ते, फिर लोगों का विश्वास और अंत में अपने ही मन की शांति। भगवान शायद हमारी सफलता की ऊंचाई नहीं देखते, वे यह देखते हैं कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। इसलिए जब भी जीवन आपको ईमानदारी और छल, इन दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर दे, तो उस सियार की कहानी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जाल बाहर नहीं होता, वह हमारी अपनी चतुराई के भीतर छिपा होता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूं कि आज के समय पे इसकी अधिकता है। हमारी अपनी ही चतुराई हमारे समस्याओं का कारण होती है। जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको लगता है कि आज के समय में ऐसी कहानियां, ऐसे विचार और कानून से जुड़ी ऐसी समझ लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो इस विचार यात्रा का हिस्सा बनिए। आप जानते ही हैं YouTube पर किसी विचार को आगे कैसे पहुंचाया जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास उस योग्य है, उस काबिल है, तो जितना उचित लगे उतना साथ दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए कानूनी दृष्टिकोण और जीवन की एक नई सीख के साथ। नमस्कार। थैंक यू।